बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपको हलीम बनाना बहुत मुश्किल लगता है तो बनाएं फिर ये कश्मीरी दाल जो कि इंतहाई आसान तरीके से बनती है और जायके में भी ये हलीम दलीम से एक नंबर आगे है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल ले ली है 200 ग्राम। इसको मैंने 1-2 पानी से धो के तो 2 घंटे से पानी में भिगो के रखा हुआ था। तो ये अच्छी तरह से जो हमारी दाल है वो भीगी हुई है। 100 ग्राम यहाँ पे मैंने मसूर की दाल ले ली है। इसको भी मैंने धो के तो डुबो के रख दिया था पानी में, 2 घंटे हो गए इसको भी भीगे हुए। तो दाल अच्छे से नरम हो चुकी है। चिकन हम इसमें बोनलेस इस्तेमाल करेंगे, ये 500 ग्राम है। इसके पीस जो हैं वो थोड़े बड़े बड़े साइज़ के रखे हैं और इसको भी मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पर हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और उसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का। आप चाहें तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं, उनको मैंने अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया है, तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। प्याज़ों को हम यहाँ पे हल्का-सा गोल्डन कर लेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर ज़ीरे का शामिल कर लेंगे, इससे जो खुशबू होगी वो बहुत ही अच्छी आएगी। 1 से डेढ़ मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको भी 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छे से हमारा जो लहसुन है वो पक जाए। 1 टीस्पून नमक शामिल कर लेंगे, हाफ़ टीस्पून हल्दी शामिल कर लेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च शामिल कर लेंगे और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और धनिया शामिल कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इधर हमने मसालों के अच्छे से फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आए। थोड़ा-सा पानी साथ लगा लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। तो यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से मसाले की जो भुनाई कर लेंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। अब आधा कप हम इसके अंदर दही का इस्तेमाल कर लेंगे। फ्लेम को हम इधर लो कर लेंगे और दही डाल के अच्छे से हम दही की भी भुनाई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है, ऑयल जो है वो बिल्कुल अलहदा हो चुका है मसाले से। अब इसके अंदर 2 तेज़पात शामिल करेंगे और इसके अंदर 2 मोटी इलायची, 3-4 हरी इलायची और 4 से 5 जो है वो लौंग शामिल कर देंगे। तो ये खड़े मसाले डाल के हम इसको थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। साथ ही हमने जो चिकन धो के रखा हुआ था वो इसके अंदर शामिल कर लेंगे। चिकन शामिल करके हमने अच्छे तरीके से अब इसकी भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट के लिए हमने चिकन को भूनना है ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका कलर भी जो है वो सफ़ेद हो जाए। तो 4-5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हमने इसको भून लेना है। ये देखिए बहुत अच्छा इसका जो है वो कलर आ गया है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम दाल शामिल कर लेंगे चने की। यहाँ पे हम मसूर की दाल को शामिल नहीं कर रहे क्योंकि मसूर की दाल जो है वो बहुत जल्द गल जाती है और फिर उसके नीचे लगने का खतरा होता है, तो इसलिए मसूर की दाल को हम बाद में ऐड करेंगे। तो अभी हम इसके अंदर पानी शामिल कर लेंगे। यहाँ पे पानी जो है वो मैं 3 कप इसके अंदर डाल रही हूँ। फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए ताकि जो हमारी दाल और चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो ये देखिए यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो प्रेशर सारा मैंने इसका निकाल दिया है। इसका ढक्कन हटाते हैं। दाल बहुत सॉफ्ट हो चुकी है और चिकन भी गल चुका है। तो अब ये करेंगे, हम जो बोनलेस चिकन की बोटियाँ हैं इसको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और इनके हम रेशे तैयार कर लेंगे। इस तरह से सारे चिकन को हमने बाहर निकाल लेना है। बाकी की इस दाल में जो हमने मसूर की दाल रखी थी उसको शामिल कर देंगे क्योंकि मसूर की दाल जो है वो सिर्फ 5 मिनट में बहुत अच्छे से गल जाती है। तो अब हम इसको कवर लगा देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ताकि ये जो दाल है हमारी मसूर की ये भी अच्छे से गल जाए। इतनी देर में हमने चिकन के जो है वो रेशे रेडी कर लिए हैं। इधर ये देखिए इस तरह से आपने चिकन को बारीक रेशादार बना लेना है। तो यहाँ पे हमारी दाल गल चुकी है। ये देखें, इसकी लुक चेक करें। अगर आपको यहाँ पे पानी कम लग रहा है तो आपने और पानी गर्म करके इसके अंदर शामिल करना है, ठंडा पानी इसमें शामिल नहीं करना। इस तरह से आप मैशर ले लें और मैशर की मदद से जो दाल के दाने साबुत आपको नज़र आए उनको भी मैश कर लें क्योंकि इस दाल में जो दाना दाल का है वो साबुत नहीं नज़र आना चाहिए। तो इस दाल को आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर देना। अभी हम इसके अंदर रेशे शामिल कर लेंगे चिकन के।
चाट मसाला 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून ही गरम मसाला पाउडर शामिल कर लेंगे। इन चीज़ों को शामिल करके यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट के लिए इनको मिक्स करेंगे। अभी हम इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। तड़के के लिए यहाँ पे मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि घी का जो तड़का होता है उसका अपना ही एक टेस्ट होता है। यहाँ पे प्याज बारीक काट के तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। जैसे ही ये हल्के से गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसको दाल में शामिल कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे जो तड़का है वो रेडी हो चुका है। अब आप इसको उठा के दाल में डालते हैं और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। इधर हल्का सा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, और इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से जो तड़के की खुशबू है वो पूरी दाल में समा जाए। तो चलें जी, हमारी ये जो कश्मीरी दाल है बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में डालते हैं। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ना ये बहुत पतली है और ना ही ये बहुत थिक है। तो इस तरह से आपकी दाल होनी चाहिए। ऊपर हम इसको गार्निश करेंगे बारीक कटे हुए हरे धनिये से। साथ ही अदरक और लेमन से हम इसको गार्निश कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कश्मीरी दाल की रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।